आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि क्लास का कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो देख रहे हैं कि रोज़ ये क्लास कितना बजे चलता है, सुबह 7 बजे चलता है करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। और आज कितना तारीख है, 2 तारीख है, 2 अगस्त है। 2 अगस्त का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके पास लेके आए हैं। और ये देखिए कि आप पर डे ये 10 मिनट क्लास देखते हैं तो इसका जो है इंपॉर्टेंट जितना भी क्लास रहता है, क्वेश्चन रहता है, वो कवर इसमें हम करा देते हैं। और देखिए इसमें अगर टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और नहीं तो सर्च मारिएगा स्मार्ट स्टडी 98, तो इस लोगों के साथ आपका आएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो क्लास टाइमिंग देख लेते हैं पहले। क्लास टाइम क्या कर रहा है कि मैथमेटिक्स जो है आपका 9 बजे सुबह में चलता है और जीके जीएस शाम में 4 बजे। और क्या बोल रहा है, रीजनिंग का है, रीजनिंग 10:30 बजे है रात में, जो जनवरी 2020 से रिवीजन कराएंगे। और रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आपका स्टार्ट होने वाला है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज देखना चाह रहे हैं तो आप शाम रात में 8 बजे आइए। और करंट अफेयर्स देखना है तो सुबह 7 बजे। ये क्लास आपको पर डे चलता है मंडे टू फ्राइडे, आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कराते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 3054 करोड़ की जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? तो कहाँ रखी है? मणिपुर में रखी है। मणिपुर का गवर्नर कौन है? नेजमा हेपतुल्ला। कैपिटल इम्फाल। सीएम कौन है वहाँ का? एन बीरेन सिंह। और जस्टिस रामालिंगम सुधाकर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझ चुके होंगे कि मणिपुर राज्य में प्रधानमंत्री ने 354 करोड़ की जलापूर्ति परियोजना का आधारशिला रखी। डायरेक्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए क्या कह रहा है। अमेजन पे ने किस कंपनी के साथ वाहन बीमा की पेशकश की है? इको कंपनी के साथ। इको, ठीक है, इको कंपनी के साथ वाहन बीमा। अब वाहन बीमा अमेजन पे भी शुरू किया है, किसके साथ? इको के साथ। देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द पैंडेमिक सेंचुरी किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई? मार्क हेनी गसुबुम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देख लीजिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, होनी गसबुम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस देश ने महत्वाकांक्षी तियानवेन 1 मार्स रोवर मिशन लॉन्च किया है? किसके साथ? चीन के साथ। किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है, ठीक है। और वो मार्स का नाम क्या है? तो क्या है? लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, ये नाम दिया गया है उसका। कौन देश ने? चीन ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उड़ीसा ने फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ? उड़ीसा लिमिटेड के ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। तो एनएचपीसी के साथ, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ जो है उड़ीसा लिमिटेड ने ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? पी अमुधा को किया गया है। क्या किया गया? पी अमुधा को पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर कर कीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं उसको कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखते हैं इतना क्लास लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो आप वहां से क्लास देख पाइएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, ठीक है। क्लास आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। बांग्लादेश में भारत उच्चायुक्त ने हाल ही में बांग्लादेश में एक स्कूल भवन का उद्घाटन किया है। बांग्लादेश में भारत के वर्तमान उच्चायुक्त कौन है? रीवा गांगुली दास। कौन है? रीवा गांगुली दास। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त ने हाल ही में बांग्लादेश में एक स्कूल भवन का उद्घाटन किया है। बांग्लादेश में भारत के वर्तमान उच्चायुक्त पूछ रहा है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो रीवा गांगुली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा, देख लीजिएगा क्या कह रहा है। ये वीवीआई कर लीजिएगा आप। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है
किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय नाम रख दिया गया है? किसको बदलकर? मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बदलकर शिक्षा मंत्रालय नाम रख दिया। आपका पहला क्वेश्चन आज यहीं से निकल के आ रहा है कि पहले तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम था, अब शिक्षा मंत्रालय नाम आ गया है, तो इसका जो अध्यक्ष है, जो हेड है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को किस राष्ट्र में सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किए हैं? कर चुके हैं। तो कहाँ का? मॉरिशस का। आपको मॉरिशस के बारे में भी बताना है, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, और वहाँ का पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। मॉरिशस के बारे में बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन समझ चुके होंगे। प्रधानमंत्री जी जो है 30 जुलाई को मॉरिशस राष्ट्र में सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किए हैं, यही क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की सरकार ने 10,000 समाप्त शिक्षकों को चपरासी के रूप में नियुक्त किया है? करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मांगी है। तो कौन राज्य सरकार जो है? त्रिपुरा राज्य सरकार जो है क्या कह रहा है? 10,000 समाप्त शिक्षकों को, सोच सकते हैं शिक्षक को अब चपरासी में ट्रांसफर किया जा रहा है। कितना स्थिति खराब है देश का। क्या कह रहा है? त्रिपुरा राज्य सरकार जो है 10,000 समाप्त शिक्षकों को चपरासी के रूप में नियुक्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मांगी है। ठीक है, त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? अगरतला है, और मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव, और राज्यपाल रमेश बैस। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। कैबिनेट ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर किस राष्ट्र के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो कौन? जिम्बाब्वे। कहाँ का? जिम्बाब्वे राष्ट्र के बीच। किसके राष्ट्र के बीच? जिम्बाब्वे राष्ट्र के बीच। कैबिनेट ने देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैबिनेट ने पारंपरिक चिकित्सा सेवा पद्धति पर जिम्बाब्वे के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। किस राष्ट्र संगठन ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को USD मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर 3 मिलियन अनुदान देने की मंजूरी दी है? कौन? तो एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को कितना दे रहा है? 3 मिलियन डॉलर दे रहा है, 3 मिलियन अमेरिकन डॉलर दे रहा है एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का हेड कौन है? तो देखिएगा क्या लिखा है, मासाटिसुगु आसाकावा, और इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966, और हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए होंगे, याद कर लीजिएगा। एशियाई विकास बैंक के बारे में आपको फिर से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं और बताएंगे। जब भी एशियाई बैंक के बारे में आए, किसी के बारे में आए, तो उसका डिटेल हम यहाँ पे देते हैं, तो आप लोग को याद हो जाता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। लास्ट क्वेश्चन यही था। तो क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं पर डे डेली करंट अफेयर्स, प्लस आप टाइमिंग देख लीजिएगा। सुबह में 9 बजे जो है मैथमेटिक्स में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास लेके आ रहे हैं मंडे से। ठीक है, कल से लेके आ रहे हैं। अब आता है इसके बाद क्या है, जीके और जीएस का क्वेश्चन। इसमें भी देखिए इम्प्रूव ये हुआ है कि पर डे यहाँ पे 20 क्वेश्चन कराते थे, लेकिन अब कितना होगा? 30 क्वेश्चन होगा यहाँ पर भी। ठीक है, अगला देखिए क्या कर रहा है। करंट अफेयर्स जो नहीं चल रहा था, ये भी स्टार्ट किए हैं रात में 10:30 बजे। जनवरी से लेके अभी तक का टोटल करंट अफेयर्स को क्या करेंगे? फिर से रिवीजन करेंगे। यहाँ पे कब? तो रात में 10:30 बजे। आप लोग आना ना भूलिएगा। उसके बाद रीजनिंग जो है रात में 8 बजे ये स्टार्ट कर रहे हैं। आप रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे? तो ये पढ़ेंगे इसमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, और इसमें जितना भी होगा टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, और एक्स्ट्रा उतना नहीं कराएंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है। सिर्फ 70 डेज का ही हम लोग शेड्यूल बना के चल रहे हैं, तो 70 डेज में इतना कंप्लीट करना है। और एक चीज़ देख लीजिएगा, और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन होइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा, और नहीं तो डायरेक्ट सर्च मारिएगा स्मार्ट स्टडी 98, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। और ये क्लास देखिएगा रोज़ सुबह में कितना बजे चलता है? 7 बजे, ये भूलिएगा नहीं आज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर
कल अगले क्लास में, आज तो और इसके बाद कुछ नहीं है, कल मॉर्निंग में फिर करंट अफेयर्स के बाद फिर सब क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो कल मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर योरसेल्फ, बाय, गुड मॉर्निंग।